हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है जब हमारी पार्टनरशिप डीड के कोई प्रोविज़न में कुछ चेंज आता है। यहाँ पे कौन से प्रोविज़न में चेंज आ रहा है? यहाँ चेंज आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तब भी हमारे पार्टनरशिप के प्रोविजंस में चेंज आता है। तो जहाँ भी हमारे पार्टनरशिप के प्रोविजंस में चेंज आएगा दैट विल बी कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो ये हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। पार्टनर्स उतने ही रहेंगे, उनके बीच का रेशियो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं और इनिशियली वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2:1। अब जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है दैट इज़ 1 अप्रैल, तो वो 1 अप्रैल 2021 में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका रेशियो होना चाहिए इक्वल। इक्वल का क्या मतलब होगा? इक्वल का मतलब होगा 1:1:1। जब 3 पार्टनर्स हैं और इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं दैट मीन्स द रेशियो विल बी 1:1:1। सो इनिशियली पार्टनर्स ए, बी एंड सी रेशियो शेयर कर रहे थे 3:2:1 में, और अब 2021 में साल के शुरू में, कभी भी साल के बीच में रेशियो चेंज नहीं होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो साल की स्टार्टिंग में हमने क्या किया, रेशियो जो है वो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब हम 3:2:1 में शेयर नहीं करेंगे प्रॉफिट्स, हम शेयर करेंगे इक्वली। ये हमारा चैप्टर है। सो अगर कभी भी पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं तो उस केस में हमें ये देखना होता है किन पार्टनर्स को नुकसान हुआ और किन पार्टनर्स को फ़ायदा हुआ। तो जहाँ भी हमें रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग के केस में ये देखना होता है कि किन पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है और किन पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमारा जो रेशियो कैलकुलेट होता है दैट इज़ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इज़ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर लो बिकॉज ये MCQs में बहुत आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी बहुत आता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम अभी सीखेंगे, बट अभी के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल में सॉल्व करके देखें कि कैसे कैलकुलेट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो जो शुरू में हमारा रेशियो है दैट इज़ आर ओल्ड रेशियो। हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो ओल्ड रेशियो चाहिए और एक हमें चाहिए न्यू रेशियो। सो जो इनिशियली रेशियो दिया हुआ है दैट इज़ जो पहले रेशियो जिसमें पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं दैट इज़ 3:2:1, ये होगा हमारा ओल्ड रेशियो। और जब वो रेशियो चेंज करते हैं लाइक 1 अप्रैल 2021 में उन्होंने रेशियो चेंज किया, सो जो रेशियो तब गिवन होता है दैट इज़ आर न्यू रेशियो। ये बन जाता है हमारा न्यू रेशियो। अब हमें फॉर्मूला लगाना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहला रूल तो हमें याद रखना है कि हर पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से कैलकुलेट होगा। ठीक है, हर पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। जिन बच्चों को कैलकुलेट नहीं करना आता है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। सिमिलरली न्यू रेशियो में भी ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। सो ए के ओल्ड रेशियो में से ए का न्यू रेशियो माइनस करना है, राइट। एंड सिमिलरली बी के ओल्ड रेशियो में से बी का न्यू रेशियो माइनस होगा और सी के ओल्ड रेशियो में से सी का न्यू रेशियो माइनस होगा। ओके, सो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉर ए। अगर हमें ए के लिए कैलकुलेट करना है तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/6। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता ये 6 कहाँ से आया है इसे चेक करो। हम रेशियो के डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल लेते हैं रेशियो का। सो अगर हम ओल्ड रेशियो का टोटल करें दैट इज़ 3 + 2 + 1 इट इज़ इक्वल टू 6। तो हमने लिया है 3/6 माइनस 1/3। अब
ए का 1 है, 3 कहाँ से आया? फिर देखो न्यू रेशियो का टोटल करो, 1 + 1 + 1, व्हाट विल बी द वैल्यू? द वैल्यू विल बी 3. सो 3/6 - 1/3, अगर आप एलसीएम लोगे दैट इज 6, 3 - 2 यू विल गेट +1/6. ऐसे ही हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे. फॉर बी द रेशियो इज 2/6 - 1/3. एलसीएम फिर से 6 आएगा, 2 - 2 इट इज इक्वल टू 0. फॉर सी रेशियो विल बी 1/6 - 1/3. सो हम एलसीएम लेंगे 6, 1 - 2 दैट इज -1/6. अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमेशा ऐसा ही होगा कि कुछ पार्टनर्स प्लस में आएंगे और कुछ पार्टनर्स माइनस में आएंगे. जो पार्टनर प्लस में आता है दैट विल बी आर सैक्रिफाइस, ये हमारा सैक्रिफाइस होगा. और जो पार्टनर माइनस में आता है दैट विल बी आर गेन, ये हमारा गेन होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस. अब हम करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस. जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया कि एक ओल्ड रेशियो होगा और एक न्यू रेशियो होगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नाउ. ओम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. With effect from 1st April, they decided to share future profits in the ratio 4:3. Calculate gain or sacrifice of each partner. तो अब आप क्वेश्चन में नोटिस कर सकते हो कि आपको दो रेशियो दिए हुए हैं, एक इनिशियली वाला रेशियो है और एक न्यू वाला रेशियो है. तो ये जो शुरू में रेशियो दिया है दैट इज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, तो ये हो जाएगा हमारा ओल्ड रेशियो. तो हम लिख देते हैं कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:1. 2 पार्टनर है तो रेशियो 1:1 होगा, 3 पार्टनर है तो रेशियो 1:1:1 होगा. ठीक है. विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3. सो जो हमारा न्यू रेशियो आया दैट इज 4:3. सो लेट अस कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो अलग अलग सब पार्टनर्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. पहले हम ओम के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर ओम. तो ओम का ये वाला फर्स्ट रेशियो है और ये है श्याम का. ऐसी न्यू रेशियो में फर्स्ट वाला ओम का होगा और सेकंड वाला श्याम का. ये अंडरस्टूड होता है कि जो पार्टनर का नाम पहले है उसका रेशियो पहले होगा. ओके. सो फॉर ओम तो ओल्ड रेशियो हो गया 1/2. मैंने 2 बताया था कैसे आएगा, 1 + 1 माइनस 4/7. 7 कैसे आया, 4 + 3. रेशियो का टोटल लेना है हमने, that is 14. so you have got 7 - 8. आंसर आया है -1/14. ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर श्याम. श्याम का ओल्ड रेशियो है 1/2 अगेन और न्यू रेशियो है श्याम का 3/7. एलसीएम लेंगे दैट इज 14. 7 - 6 दैट इज 1/14. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस? जो पार्टनर माइनस में आएगा वो गेन और जो पार्टनर प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस. सो दिस पार्टनर इज गेन एंड दिस पार्टनर इज सैक्रिफाइस. बस इतना ही बताना था हमने. अगर एमसीक्यू में आता है कि कौन गेन कर रहा है तो आंसर होगा ओम. अगर एमसीक्यू में आता है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है तो आंसर होगा श्याम. अंडरस्टूड. चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. On 1st April, they decided to share future profit and losses in the ratio 5:2:3. Again आप क्वेश्चन में देख सकते हो दो रेशियो हमें मिल चुके हैं. ओल्ड रेशियो इज 5:3:2 एंड न्यू रेशियो इज 5:2:3. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फिर से गेन और सैक्रिफाइस बताना है. तो गेन और सैक्रिफाइस मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का. तो हम लिख लेते हैं पहले. ओल्ड रेशियो इज 5:3:2 एंड न्यू रेशियो इज 5:2:3. ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है और ये सी का रेशियो है. ऐसी न्यू रेशियो में दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी एंड दिस इज़ फॉर सी. तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सैक्रिफाइसिंग का, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू. ए का रेशियो आएगा 5/10. देख लो 5 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 10. माइनस यहाँ भी ए का रेशियो है 5,
5/5 + 2 + 3 अगेन इट इज़ 10। तो आंसर क्या हो गया? 0। 0 का क्या मतलब है? ना तो ए ने गेन किया ना ए ने सैक्रिफाइस किया। फॉर बी का रेशियो है 3/10 माइनस दिस इज़ फॉर बी 2/10। तो आंसर आया है प्लस का 1/10। सिमिलरली फॉर सी का रेशियो है 2/10 और न्यू रेशियो है 3/10। आंसर आया -1/10। अब कैसे पता चलेगा गेन और सैक्रिफाइस? जो प्लस में है वो सैक्रिफाइस और जो माइनस में है वो गेन। सो अगेन दिस इज सैक्रिफाइस एंड दिस इज गेन। I hope you have understood this topic. I'll continue this topic in the next video. Thank you.